नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीएचएसएल की नई भर्ती आपकी आने वाली है जल्दी। मई में आपको नोटिफिकेशन, अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ में थी। तो ये कब थी? ऑप्शन 1 फरवरी 2020 में थी। अगला है, मुस्लिम लीग ने, यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ऑप्शन 3 16 अगस्त को घोषित किया था, 16 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच खेली गई टेस्ट श्रृंखला फरवरी-मार्च 2021 का परिणाम क्या रहा था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत 3-1 से विजयी रहा। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, प्रदर्शन केली कोट्टू के साथ आरंभ होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद थोड़ा यम होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 कथकली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन 4 नागालैंड। बाकी के 3 करते हैं, त्रिपुरा, असम और मेघालय। अगला है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद, यहाँ क्या भरेंगे, के कारण हुई। तो अनुच्छेद 323A के कारण हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है कुट्टनाड कर्नाटक राज्य में, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 2 सही, जैसे कि कुट्टनाड कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे चावल की खेती में लाभकारी होती है। तीसरा है, कुट्टनाड एक रामसर स्थल है और जल पर्यटन के लिए प्रख्यात गंतव्य है। अगला है, केंद्रीय बजट 2021 ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में, यहाँ क्या भरेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 2। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन 3 लक्षद्वीप। मकबरा चीनी का रोजा में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 3 आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन 3 स्वदेश दर्शन। क्या हो जाएगा? स्वदेश दर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वातावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति, यहाँ क्या भरेंगे, प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को प्रत्युर्जरता या कह सकते हैं एलर्जी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 प्रतिरक्षा प्रणाली की। अगला है, प्राचीन भारत की साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाख दत्त। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 ईद उल फित्र। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 ABC, तीनों कथन सही। जैसे कि पहला है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या इधर ले आते हैं, तो कथन तीनों हम लोग देख लेते हैं सही हैं। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके। अगला, कैग को पद से केवल
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा है, कैग अपना पद छोड़ने के लिए भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक गन्ना और बैगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 3 जानकी अम्माल। नेक्स्ट है, 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बनी है? तो ऑप्शन 1 बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष यहाँ क्या भरेंगे में पारित किया गया था? तो ऑप्शन 4 1976 में। अगला है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD जिसने एजेंडा 21 को अपनाया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डे जेनेरो। अगला है, बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 2 कपिल देव की आत्मकथा है। बाय गॉड्स डिक्री तो कपिल देव की आत्मकथा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्देशीय धाराएं नदियां जो समुद्र में नहीं मिलती हैं सामान्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है? तो ऑप्शन 4 रजनीकांत। शैवाल आमतौर पर इनमें से किस में नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 2 शुष्क पत्थर। अल बरूनी की किताब उल हिंद में लिखी गई थी? तो ऑप्शन 1 अरबी भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई होती है ऑप्शन 4 किलोवाट घंटा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? तो ऑप्शन 4 दमन और दीव। पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण बनती है? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन 4 अल्प कैल्शियम मरकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन 3 कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो ऑप्शन 3 लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो ऑप्शन 4 जेम्स बॉट। अगला देखिए, यहाँ क्या भरेंगे, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन 3 तन्वी शाह। अगला है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन 2 दाता निधि पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, HHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से ने किया था? तो ऑप्शन 2 नाबार्ड ने किया था। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चुनाव करना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला क्या है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, और दूसरा सही है, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अगला है, भारत सरकार द्वारा
ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन 1 1979 में। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन 3 आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो है वो क्या है? ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन 2 टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही निश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन 4 अविश्वास प्रस्ताव। अगला है डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान यहाँ क्या भरेंगे का प्रदर्शन करती है? तो गुसाड़ी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 3 सत्रिया नृत्य। अगला है, देखिए यहाँ क्या भरेंगे का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो ऑप्शन 3 मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। अगला है, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 4 सन 1976 में पारित किया गया था। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 आम्र वर्षा। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन 2 नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 बोध गया में स्थित है। श्री जगन्नाथ जी का मेला में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 अलवर में आयोजित किया जाता है, अलवर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो ऑप्शन 1 बप्पी लहरी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।